Yes dear. Inverse trigonometric function. So inverse वर्ड जो पहले साउंड करता है कि व्हाट इज इनवर्स. इनवर्स हमने मैथमेटिक्स में पहले भी देखा है, लाइक एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है. सो ये सब इनवर्स हमने पहले भी सुना है. एडिटिव इनवर्स, लेट्स से 2 का एडिटिव इनवर्स -2 जो इसको 0 कर देता है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, सो इट बिकम्स 1. सो ये एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप पहले से जानते हैं. फिर आप क्लास 11 में फंक्शन के अंदर आपने इनवर्स फंक्शन भी सीखा. टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन आता है. इनवर्स फंक्शन में लेट्स से हमने ये सीखा था कि y इक्वल्स टू लेट्स से सपोज 1/2 प्लस x है या x/2 प्लस x है, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा. अभी इस फंक्शन में y कह दें या fx इक्वल्स टू fx या y इक्वल्स टू x/2 प्लस x है, इसका इनवर्स क्या होगा. तो यहाँ पे डियर इसको हम y क्या कहलाता है, रेंज, एंड दीज x इज नोन एज डोमेन. फाइन. सो x की वैल्यू डालते हैं और रेंज हमें y की वैल्यू निकल के आती है. अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ढूंढूं तो इसके लिए हमें क्या प्रोसीजर था, ये मैं x को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर दूंगा. ये अभी क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x है. अगर मैं x को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर दिया तो इसका हमें इनवर्स फंक्शन दिखता है. लुक एट दिस, 2y प्लस xy, इस x को मैंने x इधर लिया, इट बिकम्स 0. 2y x इंटू 1 माइनस वाई, देयरफॉर x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y अपॉन 1 माइनस वाई. सो y इक्वल्स टू, look at here, 2x upon 2 plus x and x equals to 2y upon 1 minus y. इस फंक्शन का इनवर्स ये है. इसको आप ऐसे लिखते हैं, f इनवर्स y is equals to 2y upon 1 minus y, या फिर इन नटसेल f इनवर्स x equals to 2x upon 1 minus x. तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ये है. तो ये अलजेब्रिक में आपने देखा. बेसिकली इनवर्स में हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो डोमेन है और ये जो रेंज है यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है. ये डोमेन यहाँ पे, लुक एट दिस, ये इसके ऊपर के पार्ट को देखें, यहाँ इसके ऊपर के, यहाँ पे ये y जो है ये रेंज है, यहाँ डोमेन बन गया. और ये जो f इनवर्स y जो x है, दिस x जो यहाँ डोमेन था यहाँ पे रेंज हो गया. तो ये जो चेंज होता है डोमेन टू रेंज एंड रेंज टू डोमेन, यही इनवर्स फंक्शन को बताता है, एक फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन. तो ये हमने अलजेब्रिक में इनवर्स फंक्शन देखा. अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन को समझना है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सब होते क्या है, ये बेसिकली क्या है. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. तो हमने इनवर्स में एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हमने पहले भी 4, 5, 6 क्लास में सीख रखा है. हमने 11 में सीखा था फंक्शन का इनवर्स निकालना, तो हमने इस तरीके से इनवर्स निकालना सीखा था. डोमेन रेंज में चेंज हो जाता है. सेम वे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यही कुछ होता है. इसको हम अब सही से समझते हैं. लुक एट दिस, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब क्या है बेसिकली. लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा. ये इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x है. इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता है 1 अपॉन साइन x. दिस इज नेवर बी लाइक दिस. कॉस इनवर्स x हो या टैन इनवर्स x हो, ये कभी भी 1 अपॉन ये नहीं होता है. फाइन. सो ये हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि साइन इनवर्स x नेवर बी 1 अपॉन साइन x. नाउ देन साइन इनवर्स x होता क्या है. अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो साइन इनवर्स एक एंगल होता है. ये इसको एक एंगल कहते हैं. साइन इनवर्स एक एंगल है, लीस्ट एंगल, छोटी एंगल होती है, जिसका साइन जो होता है वो एक थीटा होता है. मान लीजिए मैं एक्स होता है, सपोज साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखूं मैं, तो ये एक्स हो जाता है. तो मैं साइन इनवर्स एक्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इज द लीस्ट एंगल, छोटी एंगल होती है जिसका साइन एक्स कहलाता है. ये तो बुकिश लैंग्वेज हुई कि भाई साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स.
सो साइन इनवर्स एक्स इज द लीस्ट एंगल, छोटी एंगल है जिसका साइन एक्स कहलाता है, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। अब इस पूरी बात को हम थोड़ा डिटेल्ड वे में समझेंगे। लेट्स से ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या कहला जाएगा, विच इज एक्स, और ये फॉर्मूला की तरह से भी ट्रीट होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं। लुक एट दिस। सो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स में आते हैं, पहले हम y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखते हैं। फाइन, तो हमें साइन एक्स का ग्राफ पता है, ठीक है। दिस वे इट गोस 1 -1 पाई बाई 2 0 पाई 3 पाई बाई 2 then 2 pi and so on, minus pi by 2 minus pi। so ये sin x का ग्राफ है, ठीक है। साइन का जो कर्व होता है वो इस तरह से है, 0 पाई बाई 2 पाई एंड दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स में जो x की वैल्यूज हम डालते हैं तो y की वैल्यूज हमें ये 1 और -1 के बीच ऑसिलेट होता है, कुछ भी एंगल आप x के डालेंगे। अब यहाँ पे ये साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स x जो मैंने बोला ये नहीं होगा, साइन इनवर्स x क्या होगा, वो एक एंगल होगा। मैं अगर साइन को इधर से रखूं, दोनों साइड साइन इनवर्स लगाऊं, तो ये x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, या इसको मैं साइन इनवर्स x कह सकता हूं अगर साइन इनवर्स x बोला। तो ये साइन इनवर्स x जो है, दिस साइन इनवर्स x मीन्स ये उसका इनवर्स है, मीन्स जो यहाँ पे, अब मैं अगर यहां से देखिए इसको मैं x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y लिख दूं, x इक्वल्स टू यहाँ पे x डोमेन दिख रहा है, यहाँ पे x रेंज दिख रहा है, और ये डोमेन यहाँ पे रेंज, यहाँ पे डोमेन हो गया, यानी साइन इनवर्स x साइन x से ही एक्सट्रैक्ट की गई है। तो साइन इनवर्स x, अब जो यहाँ पे x डोमेन है, यहाँ पे ये x क्या बन गया है, x इज हियर डोमेन, और यहाँ पे मैं इसको साइन इनवर्स y लाया, तो ये वैल्यू को आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इसको वैल्यूज में लाके और क्लियर करेंगे। लेट्स से y इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, ये होता है 1/2, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 लिखूं तो ये 30 डिग्री, तो ये जो साइन इनवर्स 1/2 है वो किसके इक्वल है, 30 डिग्री। तो दिस इज एन एंगल, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गई, 30 डिग्री। इसी तरह tan इनवर्स √3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। सी tan 60 √3, 60 डिग्री बोला, tan 60 मीन 60 उसके डोमेन है वहां पे, और √3 उसका रेंज है। यहाँ पे tan इनवर्स √3 यानी उसका रेंज यहाँ पे डोमेन है, और उसका डोमेन यहाँ रेंज बन गया, ठीक है। तो ये सारे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स है। अगर मैं इनवर्स का ग्राफ देखूं, सो इसको जस्ट वर्टिकली कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दीजिए इसको, ऐसे इट गोस, ये आपका 1 है, ये -1 है, इधर की वैल्यू 0 पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 एंड सो ऑन इट विल गो। तो ये साइन इनवर्स x का कर्व हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर कि डोमेन रेंज का चेंज हमें दिखा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स √3, cosec इनवर्स 1/2, एनी इनवर्स ऑफ दिस ऑल आर लीस्ट एंगल। अब इस लीस्ट एंगल की बात करते हैं कि ये लीस्ट मैं बार बार क्यों ऐड कर रहा हूं। साइन इनवर्स 1/2 मैंने 30 डिग्री बोला, साइन इनवर्स 1/2 150 डिग्री भी होती है, उससे आगे की भी डिग्री भी होती है, बट हम इनवर्स को हम लीस्ट डिग्री लेते हैं। बेसिकली ये प्रिंसिपल ब्रांच जो भी हम इसके साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x की डोमेन रेंज समझेंगे। अब साइन x के डोमेन और रेंज पता होते हैं हमें। साइन x का डोमेन क्या है, ऑल रियल, रेंज क्या होता है, -1 to 1। सिमिलरली अब हमें ये जो 6 इनवर्स फंक्शन मिला, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन सभी के डोमेन और रेंज को समझते हैं, ठीक है। डोमेन रेंज को समझना इसलिए जरूरी है कि हमें पता होता है कि साइन नेचर क्या है इस फंक्शन का, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये किस तरह के वैल्यू को होल्ड कर सकता है। उसी तरह अब मैं यहाँ पे इनवर्स फंक्शन को के डोमेन और रेंज को समझूंगा कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स के डोमेन रेंज क्या होते हैं, तभी हम प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर पाएंगे। फाइन।
नाउ अब इन नटसेल अगर मैं इसकी समरी दूं आपको, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स क्या होती है? एंगल होती है, छोटी लीस्ट एंगल होती है, जो भी हम ड्रिल करते हैं कि ये लीस्ट एंगल का मतलब क्या है। ये सारे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है। एंड दिस इज नेवर बी 1 by sin x, tan इनवर्स x इज नेवर बी 1 by tan x, tan इनवर्स x कभी भी 1 by tan x के इक्वल नहीं होता है, फाइन। आइए अब मैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स के डोमेन और रेंज की बात करता हूं। अभी मैं पता तो लग गया कि ये इनवर्स फंक्शन कहां से आया, तो साइन एक्स के डोमेन और रेंज चेंज हो गया, तो वो साइन इनवर्स एक्स हो गया। सिमिलरली कॉस टैन एक्स के भी उसी तरह से ना। साइन इनवर्स एक्स के डोमेन एंड रेंज देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स डोमेन यहां लिखता हूं मैं, यहां पे रेंज। साइन इनवर्स एक्स का व्हेन वी टॉक अबाउट डोमेन, तो ये जस्ट उल्टा उधर, वहां पे रेंज क्या था? -1 to 1, यहाँ पे और -1 to 1 वहां पे रेंज था, और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये जो हम चार्ट बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इनवर्स फंक्शन के लिए। -π/2 से π/2 के बीच ही साइन इनवर्स ऑफ एनी वैल्यू लाई करनी चाहिए या होती है। आप बोलेंगे सर नहीं, -3π/2 और 3π/2 में भी होता है। यस, होते हैं वो वैल्यू, लेकिन मैथमेटिशियन ने उनको एक प्रिंसिपल ब्रांच बना दिया। मीन्स लेट्स से -π/2 से π/2, देन 3π/2 से -3π/2, तो ऐसे हर एक जगह -1 ऐसे आ रहे थे, बट मैथमेटिशियन ने इनवर्स के लिए एक प्रिंसिपल ब्रांच बनाया, लीस्ट एंगल। तो ये -π/2 से π/2 इज द लीस्ट वन। और देखो आप 3π/2 और -3π/2 पे भी -1 और 1 आता है, बट 5π/2 इससे आगे भी बढ़ते जाएंगे तो भी -1 और 1 वैल्यू आते जाएगी। बट मैथमेटिशियन ने इनवर्स में एक प्रिंसिपल ब्रांच बनाया है, साइन इनवर्स के लिए, कॉस इनवर्स के लिए, टैन इनवर्स के लिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच कहलाया -π/2 से π/2। यानी साइन इनवर्स कोई सी भी वैल्यू आप ले लें, मान लीजिए साइन इनवर्स 2000 भी ले रहे हैं आप, रेडियन में है, तो भी इसकी वैल्यू इसमें ही होनी चाहिए, और होती है -π/2 से π/2। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डोमेन ऐसा लिखा है -1 to 1। अब देखो यहाँ पे मैंने ये 2000 डाल दिया है। अब ये -1 to 1 के बीच में तो नहीं है, तो ये रेडियन वाले वैल्यूज होंगे। रेडियन वाले वैल्यूज को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दिया लेट्स से -1/2 या कुछ भी, -1/200, जो इनके बीच में हो, ठीक है। तो वो वैल्यू कहाँ होगी? -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये मीनिंग क्लियर हुआ, डोमेन और रेंज। आप रेंज पे ज्यादा फोकस करें, डोमेन इट्स नॉट नेसेसरी उतना, वो आपको कंफर्म होता, वैल्यूज होती है ना, तो वो वैलिड वैल्यू ही डाली हुई होगी अंदर। सो रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। सो साइन इनवर्स का हमने देख लिया। नाउ विल गो टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स भी क्या है? एक लीस्ट एंगल है जिसका कॉस एक्स होता है। सो कॉस इनवर्स का भी डोमेन अपने को पता है, सेम है, -1 to 1, बट डियर इसका रेंज जो है वो 0 से पाई होता है। सो बी केयरफुल हियर। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई के बीच होता है, वही प्रिंसिपल ब्रांच की बात होती है। cos 0 cos पाई, फिर आगे बढ़ते हैं 0 से पाई, फिर पाई से 2π, तो इस तरह से ये रोटेट होता रहता है। तो अगेन उसको उन्होंने प्रिंसिपल ब्रांच बनाया 0 to π। सो cos इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? 0 to π। यानी cos इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू होगी, उसका जो वैल्यू है, रेंज है, वो 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। डोमेन जो -1 to 1 है। tan इनवर्स एक्स आते हैं डियर, इसका डोमेन हमें ऑल रियल होता है, या इसको आप -∞ से +∞ भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो रेंज है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, ठीक है। सो ये सारे रेंज और डोमेन की बात क्लियर हो गई। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, हमारे जो वैल्यूज के आंसर है इन्हीं बीच होने चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ एनीथिंग, लेट्स से कॉस इनवर्स मैंने लिख दिया 1/2, तो इसकी वैल्यू इसी के बीच होनी चाहिए। अगर मैंने लिख दिया -1/2, वो भी 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए,
Clear? So that is the importance of to remember this range. See there, we have cos inverse x also, उनका भी रेंज होता है, sec inverse also and cot inverse x also. बट मैं व्हाट आई सजेस्ट कि अगर ये तीनों आप नहीं भी लर्न रखते हैं तो इन तीनों से काम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम में हम इसको फ्लिप कर देंगे हमारे प्रॉपर्टी, अभी इन्वर्स के कुछ प्रॉपर्टी जब सीखेंगे। या फिर कुछ बच्चे बोलते नहीं सर आई वांट टू रिमेंबर, तो कुछ नहीं, आप साइन इनवर्स एक्स का रेंज याद रखे हैं, कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम रेंज होगा, बट इसमें y नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये सेम होगा बट इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट जीरो, इसको हम एक्सेप्ट जीरो कर सकते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, सेम होगा बट जीरो नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं सेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो 0 टू पाई ही होगा, 0 से पाई होगा, बट इसमें हम 0 से पाई में पाई बाई 2 ही, एक्सेप्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 को हम हटा देंगे। ठीक है, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए सेक इनवर्स एक्स के रेंज में। कॉट इनवर्स एक्स रेंज में सेम, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स के रेंज में थोड़ा ध्यान रखना है, 0 टू पाई। सो कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज है समटाइम्स रिमेंबर रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन नटसेल आपने व्हाट यू हैव ऑब्जर्व कि साइन इनवर्स एक्स लर्न है तो कॉसेक इनवर्स एक्स भी सेम ही होगा, लेकिन ये सेम रेंज होगा बट यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडली सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई ही होगा बट पाई बाई 2 नहीं होगा, एक्सेप्ट पाई बाई 2, एंड कॉट इनवर्स एक्स जो होगा वो 0 से पाई। और दूसरी तरफ मैंने क्या बोला, ये तीनों नहीं भी लर्न रखते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम इसी तीनों से आगे हम इसके प्रॉपर्टी जब सीखेंगे तो हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे सेक इनवर्स है तो मैं उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो डियर अभी तक आपने जो देखा कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और ये सारे के डोमेन एंड रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो ये जो समरी जो है अभी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स का रेंज क्या होता है, इनके बीच होता है, ये ओपन इंटरवल है एक्सक्लूडिंग दिस, तो 0 पाई क्लोज्ड है, माइनस पाई बाई 2 क्लोज्ड है। ठीक है, सो ये डोमेन रेंज का स्टेप जो है इंपॉर्टेंट, और रेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, बट मैंने आपको बोला इतने भी याद रखे 3 तो सफिशिएंट होगा। ठीक है डियर, so I will provide you in notes also these domain and range, but meanwhile आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं डियर कि साइन इनवर्स एक्स हमने अभी देखा, ये दैट इज द लीस्ट एंगल जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स इज ऑल्सो लीस्ट एंगल विच इज बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू भी बोला जाता है और वैल्यू भी बोला जाता है, तो एक ही मीनिंग है। अगर पूछा गया फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू इज द सेम मीनिंग, अगर पूछा गया केवल फाइंड द वैल्यू। ठीक है, आइए अब हम एक इसी जो मैंने अभी डेफिनेशन बोला था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होगा डियर एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, लेकिन एक्स कहाँ होना चाहिए, एक्स मस्ट बी बिटवीन -1 to 1, ये x इनमें होना चाहिए तभी ये x देगा। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x कब होगा, जब ये x इस वैल्यू के अंदर हो। ठीक है ना, -1 to 1 के बीच में। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x भी x होगा, तो ये x कहाँ होना चाहिए, सेम वे जैसे मैंने वहां डोमेन वाली बात बोली थी, ये भी कहाँ होना चाहिए -1 to 1, तभी ये x होगा। ठीक है, tan of tan inverse x is x, x कहाँ होना चाहिए, सेम वे वहां डोमेन आप देखे हैं, डोमेन क्या था tan का, ऑल रियल, तो इस तरह से। ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में आपका cot इनवर्स, cot of cot इनवर्स x is equals to x, फाइन। सो ये एक रिजल्ट भी बन गया, फॉर्मूला भी बन गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। बट इंपॉर्टेंट समझ गए क्या है, एक्स इनमें ही होना चाहिए, एक्स इनमें ही होना चाहिए, जो उधर का डोमेन है, साइन कॉस टेन के जो डोमेन थे। ठीक है, आइए ये 6 रिजल्ट रेडी हो गया जो हम फॉर्मूला में भी यूज करेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज
x वी कैन से। फाइन, नेक्स्ट आते हैं इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज x। फाइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज x कहता है। मान लो इसका मैं चेंज कर देता हूँ, थीटा कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ मैंने x लिया है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, अब मैं यहाँ थीटा ले लेता हूँ। अब यहाँ देखो आप, साइन इनवर्स साइन थीटा है। साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा, बट थीटा कहाँ होना चाहिए? द थीटा मस्ट बी -π/2 टू π/2। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा बनेगा, थीटा कहाँ होने चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में, तभी ये थीटा बनेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मैं cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा लिख सकता हूँ, where x belongs to where? 0 to π। ठीक है, रिमेंबर 0 to π, उधर में रेंज बोला था, बट यहाँ पे आप ध्यान दें cos इनवर्स x की जो रेंज थी तो क्या बोली थी, गई थी 0 to π। सो cos इनवर्स cos थीटा क्या होगा? थीटा, बट थीटा शुड बी 0 to π। x लिख रहा हूं मैं, थीटा लिखिए, थीटा। ठीक है, सो एंड सो ऑन, एंड में cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, where theta belongs to 0 to π। cot का हमने देखा, cot इनवर्स x का रेंज था ना 0 to π, तो थीटा शुड बी 0 to π। तो ये 6 और ये 6 रिजल्ट आ गए। ठीक है, अब ये 6 रिजल्ट का इंपॉर्टेंस आप देखें कि जैसे प्रॉब्लम होता है, सपोज हमें साइन ऑफ, लेट्स से मैंने लिख दिया साइन इनवर्स 1/2, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? 1/2। क्यों? ये 1/2 -1 से 1 के बीच में है, और साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या कहता है? x। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज 1/2। क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टू नो दीज रिजल्ट। ठीक है, आई बिलीव ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गए। अब हम ये साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे, प्रॉब्लम में आपको क्लियर होगा। डोमेन एंड रेंज इज इंपॉर्टेंट टू अगेन रिमेंबर। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अब इनवर्स के कुछ और रिजल्ट को डिस्कस करेंगे।